नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव में भाजपा की यूपी में हुई करारी हार का बदला लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर दांव खेलने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए बीजेपी एक बार फिर से अगड़े पिछड़े में बंटे समाज को एक हिंदू वोट बैंक के तौर पर तैयार करने के प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ हिंदू वोट बैंक को संगठित करने के लिए यूपी की 10 विधानसभा उपचुनावों पर पूरी तरह फोकस किया हुआ है। उपचुनाव वाले विधानसभा सीटों पर जातिवार मंत्रियों की तैनाती की गई है तथा लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई करारी हार के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है। योगी आदित्यनाथ के फैसले को भले ही सियासी कदम माना जा रहा हो, पर इसके मायने दूरगामी है। इस उपचुनाव के बहाने योगी जिस तरह प्रखर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं, उसका असर उपचुनाव में ही नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी को यह उम्मीद थी कि हिंदू आस्था के नाम पर हिंदुओं को एक साथ फिर हिंदुत्व के बहाव में लाकर उपचुनाव की सीट जीत लेंगे और 2027 के चुनाव में भी कड़ी टक्कर देंगे। इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर जाति वोट बैंक नहीं बल्कि हिंदू वोट बैंक के बल पर चुनाव जीत लेंगे, लेकिन परिणाम इसके उलट आया। इसकी वजह यह थी कि विपक्ष के संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने के नाम ने हिंदुओं को अगड़े पिछड़ों में बांट दिया। साथ ही अयोध्या भाजपा के लिए प्रतिष्ठा और आस्था का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन वहां भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। जिस प्रकार जमीन की बंदरबांट और विकास के नाम हुई लूट को अयोध्या वासियों ने अपनी नजरों से देखा है। अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की चुनावी तैयारियों के दौरान योगी जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सपा कांग्रेस की चुप्पी पर निशाना साध रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बड़ी तादाद दलित हिंदुओं की है। योगी इंडिया गठबंधन की चुप्पी को लेकर अगड़ा पिछड़ा और दलित के जातीय खांचे में बंटे लोगों में सिर्फ हिंदू होने का भाव जगाकर बड़ी लकीर खींचने में भी जुटे हैं। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा कोटे में कोटा दिए जाने के फैसले और क्रीमी लेयर के चलते दलित आंदोलनरत हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस का सपा की चुप्पी राजनीतिक असर दिखाएगी। यूपी के 10 उपचुनावों में बसपा प्रमुख मायावती ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा से इंडिया गठबंधन को परेशानियां उठानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के आदेश के बाद मायावती जिस प्रकार मुखर हुई है, उससे दलित मतदाताओं में उनके प्रति सहानुभूति दिखाई पड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के भ्रमण के दौरान भाषणों में सबसे ज्यादा फोकस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रहा है। इसमें वे सबसे अधिक जोर इस बात पर दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष के लोग चुप्पी साधे हैं। योगी यह भी जता रहे हैं कि हम हारे या जीते, लेकिन कोई हमें हमारे मूल्यों यानी हिंदुत्व से भटका नहीं सकता है। अपने भाषणों में सीएम अगड़े पिछड़े में बटे हिंदू समाज को यह भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विपक्ष ने इसलिए चुप्पी साध रखी है क्योंकि यहाँ पर हिंदू कोई वोट बैंक नहीं रह गया है, हिंदू जातीय खांचों में बट गया है। इसलिए सपा कांग्रेस जैसे दलों के नेता इनको आपस में लड़ाकर सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। इन जातियों के हितों से उनका कोई लेना देना ही नहीं। उपचुनाव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर योगी यह भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित रहने के लिए अगड़े पिछड़े में बटना घातक हो सकता है। इसलिए योगी बार बार बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं में 90% दलित समाज की बात उठा रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट पर चुनाव प्रबंधन योगी के खुद संभालने के पीछे 2 प्रमुख वजहें हो सकती है। एक तो यह कि वे लोकसभा चुनाव में हार के बाद से भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर विपक्ष के सवालों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। दूसरा ये कि रामनगरी की धरती से अगड़े पिछड़े में बटे हिंदू समाज को फिर एकजुट करने की मुहिम शुरू कर पूरे प्रदेश के दलित और पिछड़ों को विपक्ष की कूटनीति के बारे में जागृत किया जा सके। दोनों सीटों पर हाल में हुई सभाओं में सीएम ने जिस प्रकार भाजपा शासन में अयोध्या में हुए विकास और उससे मिली नई पहचान का जिक्र कर अयोध्या वासियों को इसे बचाए रखने के लिए प्रेरित किया, वहीं विपक्ष की नकारात्मक शक्तियों पर यहां की जनता को दिखावटी सम्मान देने का आरोप लगाकर सचेत भी कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेश के दलितों की तो फिक्र है, लेकिन यूपी में दलितों के प्रति बढ़ते अत्याचार के ग्राफ की तरफ कोई नजर नहीं है। इसके साथ ही दलितों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस समय सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर दिया फैसला है, जिससे निपटने के लिए वो रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। दलित चिंतक कहते हैं कि योगी जी को पहले यूपी के दलितों को देखना चाहिए, फिर बांग्लादेश की बात करनी चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि सपा कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुप्पी उनके लिए घातक हो सकती है। ऐसे में बसपा का उपचुनाव लड़ने की घोषणा कई दलों के लिए नुकसानदायक होगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।